दीदी। मम्मी, थैंक यू फॉर कमिंग। आओ ना, आओ देखो देखो मैंने तुम्हें क्या क्या बनाया है। भजिया, सैंडविचेस, तुम्हें ये बहुत अच्छी लगती है ना। बैठो बैठो ना। तुम्हें पैसों की जरूरत तो नहीं है ना? आपको मेरा पता कहाँ से मिला? ये मेरे लिए बहुत मुश्किल बात नहीं है, फिर भी तुम जानना ही चाहती हो तो आशु से। आशु से? सुना है तुम्हारी और राहुल की काफी गहरी दोस्ती हो गई है। मेरी और राहुल जी की दुश्मनी भी नहीं थी। हाँ, लेकिन मेरे डिवोर्स के बाद इस दोस्ती ने कुछ दूसरा ही रंग ले लिया है ना? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। मैं राहुल और आशु दोनों के बारे में बात करना चाहती हूँ। कहिए, मैं सुन रही हूँ। मुझे आशु वापस चाहिए। दीदी लेकिन हाँ, तुम कहोगे राहुल तो वापस नहीं देगा, है ना? इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया, तुमसे बात करनी। राहुल तुम्हारा दोस्त है ना? आशु की कस्टडी केस में तुम्हारी गवाही की वजह से आज आशु उसके पास है। तुम्हारा बहुत एहसानमंद होगा वो, तुम्हारी बात कभी नहीं डालेगा। मान लो मैंने राहुल जी से कह भी दिया, फिर भी क्या वो आशु को आपके हवाले करने के लिए तैयार हो जाएंगे? लेकिन तुम राहुल से ये नहीं कहोगी। तुम राहुल से कहोगी कि मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। राहुल से कहो, मैं प्रिया से, दाई माँ से, सबसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। राहुल की और कोई शर्त होगी मैं उससे भी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। तुम नहीं जानती, तुम नहीं जानती कि माँ के लिए उसके बेटे की जुदाई कितनी पेनफुल होती है। जब से आशु गया है, मेरी जिंदगी बिल्कुल खाली हो गई है, उसके कोई मायने नहीं। देर से ही सही, लेकिन मुझे ये एहसास तो हो गया है ना कि मेरे अंदर की माँ जिंदा है। मैं कामयाबी की किसी भी सीढ़ी पर पहुंच जाऊं, लेकिन आशु के बगैर कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके कुछ मायने नहीं होते। प्लीज मम्मी, प्लीज प्लीज तुम राहुल तक मेरा मैसेज पहुंचा दो। सिर्फ मैसेज पहुंचा दो कि आशु को मेरे पास, अपनी माँ के पास रहना चाहिए। अब बहुत देर हो चुकी है दीदी। आपके हाथों राहुल जी और उनके परिवार ने जो जख्म झेले हैं वो इस जन्म में तो नहीं भर सकेंगे। लेकिन मैं कह रही हूँ ना कि मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा दीदी। ठीक है, अगर आप सच में पछता रही हैं तो आपको कुछ और भी करना होगा। कुछ भी, आशु को पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आपको राहुल और प्रिया को उनकी प्रॉपर्टी वापस कर देना होगा और मिस्टर करण खन्ना के नाम आपने जो झूठे फौजरी के केस किए हैं उन्हें भी वापस लेने होगा। How dare you for me? उस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए जिंदगी लगा ली है। औलाद की खातिर तो सबको खरीदा जा सकता है। ना रोमांटिक आइडिया है ये, तुम अपने पास रखो, पहले तुम्हारे काम आएगा। सोच लीजिए, इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आशु को हासिल करने के लिए मैं कोई और रास्ता निकालूंगी।